देखिए, मैं जैसे पिछले महीने मैंने यहाँ समीक्षा बैठक ली थी, उसके अकॉर्डिंग देखूँ तो मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि मुझे पिछली बार जितना भी मैं उनको काम बता के गई थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो नहीं हुई थी और हमें इस बार मिला, तो हमने देखा तो वो सारी पॉजिटिव हमें मिली, तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ। और मैं संतुष्ट सिर्फ बताने से नहीं होती हूँ, या मैं सिर्फ ये नहीं होती कि यहाँ, क्योंकि मुझे नीचे तक की रिपोर्ट लेनी होती है, तो मैंने सारी रिपोर्ट अभी ली है यहाँ, और वो सारी हुई। आज का जो मेन जो एक मैंने देखा, जो नोटिस किया, नगर निगम से आए थे जो यहाँ, तो उनसे बात हुई यार सारी, तो निगम की बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे कहीं कुछ सफाई के मुद्दे भी थे, जो सफाई के बारे में उनसे कहे। उसमें जो मेरा मेन था, और जो मैं आपको बताऊं कि ये मैं अच्छे लेवल पे ही कहूँगी कि इसके एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको मैं करने वाली हूँ, कि एक जो पिंक टॉयलेट या महिलाओं के जो टॉयलेट हैं, उनकी जो समस्या है वो मुझे अभी भी संतुष्ट नहीं कर पा रही है। तो मैं आज उनसे भी बात हुई है मेरी, कि अगर मथुरा ज़िले की बात की जाए तो मथुरा में भी पिंक टॉयलेटों की संख्या अभी काफ़ी बढ़नी है, जो वो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि उसमें बढ़ाई जाएगी। नंबर 1। नंबर 2 है कि उसमें सफाई का विशेष ध्यान दिया जाए। नंबर 3 ये है कि पिंक टॉयलेट जितने भी महिलाओं के टॉयलेट हैं, चाहे वो स्कूल में हैं, चाहे वो सड़क पे हैं, चाहे वो कहीं भी हैं, वहाँ महिला कर्मचारी होनी चाहिए ज़रूर, हर तरह से। दूसरा, एक वेंडिंग मशीन का प्राविधान भी वहाँ होना चाहिए। वेंडिंग मशीन आती है, उसमें एक 5 रुपये का कॉइन डलता है, और वहाँ से वो अपनी सुविधा के अनुसार चीज़ें निकल आती हैं। तो इसलिए मैंने आज उनसे बात की है, और मैं इस पर, और अगली बैठक के लिए मैंने बल्कि ये भी कहा है कि जब मैं अगली बैठक यहाँ करने आऊँगी, तो मैं निश्चित रूप से जाके, हो सकता है मैं यहाँ इस हॉल में बैठक ना करके, मैं हर जगह जाके ही वहाँ खुद संज्ञान लूँगी, और वहीं उनसे जो भी बात होंगी मैं वहीं करूँगी। मामले में अभी तक यहाँ आपको सब कुछ ठीक मिला है? हाँ, मैं ये भी थोड़ा, मतलब मेरे लिए भी एक बहुत अच्छी बात है ये, कि जितने भी हमारे यहाँ से आयोग से यहाँ 51 केसेस यहाँ आए हुए हैं, और अभी मैंने, शायद आप लोग भी यहीं थे, मैंने अभी रिपोर्ट लिया कि 51 में से 51 का निस्तारण हो चुका है, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने मुझे पेश भी कर दी और मेरे आयोग में भी पहुँच गई है यहाँ से। ये तो पॉइंट बताया, क्या कुछ अच्छा नहीं मिला है वो बताइए। अब मैंने बताया जैसे कि मैं संतुष्ट नहीं थी नगर निगम से, यहाँ की अगर उसकी बात की जाए। अच्छा, क्योंकि मैं संतुष्ट इसलिए हूँ क्योंकि जब मैंने बैठक ली थी यहाँ, तो मुझे बहुत कमियाँ नज़र आई थी, चाहे वो वन स्टॉप सेंटर की थी, चाहे वो और भी सारी जगह थी। लेकिन मैं जो भी काम यहाँ दे के गई हूँ, या तो वो चल रहा है, प्रोसीजर में है, और या वो हो चुका है। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि यहाँ जितना भी मैंने देखा, सब मुझे बिल्कुल ठीक ठाक मिला है अभी तक। मिलाकर 3 बार आप मथुरा में विजिट कर चुके हो, फील्ड पर आप कब दिखाई देंगे, कब आप धरातल पर जाकर के देखेंगे? मैं फील्ड में ही जाती हूँ, मैं यहाँ के बाद मेरे कोई ना कोई विजिट लगी रहती है। जैसे पिछली बार भी मैं एक महिला अस्पताल है उसमें गई थी, और जेल में भी गई थी, और भी एक बार, और फिर मैं बीच में भी विजिट करके जाती हूँ यहाँ। ऐसा नहीं है, ये तो एक हमारा, क्योंकि जब तक 1 महीने की बैठक नहीं होगी, तब तक उनसे कैसे पता चलेगा कि हम जो आज काम देके जा रहे हैं उनमें क्या प्रोग्रेस हुई। तो बैठक तो सिर्फ प्रोग्रेस जानने के लिए होती है, या उनको बताने के लिए होती है कि हमारा अगला टारगेट क्या है। जैसे अभी आपने देखा था कि हमारी कोचिंग के लिए बात हो रही थी, तो हम एक सिस्टम शुरू करने वाले हैं अभी ऑनलाइन बच्चों के लिए, जो कि जिनके लिए ये भी नहीं है कि वो पैसे दे के कहीं बाहर जाएं या कहीं कोचिंग दें, या हमारे मथुरा में जिस सब्जेक्ट्स के लिए कोचिंग नहीं है, हमने उनके लिए कहा विद्यार्थियों के लिए, सबके लिए, और वो ईश्वर ने चाहा तो वो अगले महीने तक हो ही जाएगा, कि ऑनलाइन जितने भी अच्छे प्रोफेसर्स हैं, या जैसे IAS PCS या और भी संबंधित बैंकिंग वगैरह की जो भी कोचिंग्स हैं, उनके हम बाहर से जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं उनसे ऑनलाइन यहाँ उनका प्राविधान करें, और बच्चों को जो भी हो सकता है वो सुविधाएं यहाँ ऐसे मामले जो आप तक पहुँचे हैं और उनका निस्तारण नहीं हो पाया हो? नहीं, ऐसे मामले तो कोई नहीं है कि हम तक पहुँचे हो, निस्तारण नहीं हो पाया। लेकिन अगर 1-2 मामला कोई ऐसा होगा भी, तो उसमें इसलिए नहीं कह सकती, जब इतने सारे मामले आते हैं तो एक आध मामला ऐसा पेचीदा होता है कि जिसमें बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी हम कोई रिजल्ट नहीं निकाल पाते। तो पर ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर 1-2 मामला कोई ऐसा है भी, तो उसमें 101% मुझे पूरा विश्वास है कि हम उसकी कोई ना कोई रिपोर्ट, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, पर मिल जाएगी। महिला को चोरी के आरोप में, उसी की बेटी के चोरी के आरोप में जेल भेज दिया था, आपके संज्ञान में मामला आया है? नहीं, अभी तो नहीं आया, क्योंकि अभी शायद बाहर आवेदक बैठे हुए हैं, तो अभी हो सकता है वो आए, अगर होगा जो भी होगा पूरी मदद की। शिकायत भी की थी उत्तर प्रदेश महिला आयोग से, इसके लिए लेटर भी लिखा था। अगर लेटर आया है और वो वहाँ से हमारे आयोग से, क्योंकि हम आयोग से तुरंत जिले के लिए लेटर को वहाँ से करते हैं। मेरे सबसे बड़ी बात यह है कि आयोग में मेरे यहाँ कोई भी केस पेंडिंग नहीं होता, ये मेरा अपना कहना है वहाँ, और स्ट्रिक्टली, क्योंकि वहाँ सुनवाई मैं भी करती हूँ, वहाँ हमारे सदस्यगण भी करती हैं, वहाँ हमारी उपाध्यक्ष भी करती हैं, वहाँ हमारे एडवोकेट भी करते हैं।
तो इसलिए आयोग में तो कोई पेंडिंग नहीं हो सकता। अगर वहाँ ऐसा कोई केस गया है तो निश्चित रूप से वो 51 केसों में एक केस होगा जिसका निस्तारण हो गया होगा। मैडम, लहराने के बाद में कुछ घटनाएं होती हैं, उसके लिए क्या कुछ प्रोसेस किया गया है? देखिए, पहले तो हम कोशिश करते हैं कि वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा खुद का अपना सोचना भी ये है कि मैं चाहती ये हूँ कि कुछ पारिवारिक चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत कम ऐसे इश्यूज होते हैं कि जिन पर आपस में ईगो टकरा जाती है और वहाँ वो नौबत बहुत बढ़ जाती है दोनों लोगों की। तो मेरा अपना मानना ये है कि मैं तो यही कहूँगी जो घरेलू हिंसा या कुछ इस तरह के प्रोग्राम जो ऐसे कुछ वो होते हैं कि भाई उनमें दोनों को बिठाते ही हैं हम, और बिठा के मुझे लगता है कि एक बार होता है थोड़ा सा टफ, लेकिन दोनों में हो जाती है अंडरस्टैंडिंग। लेकिन जब दूसरी बार बुला लेते हैं उनको तो 100% उसमें निस्तारण हो ही जाता है और साथ रहने